नमस्कार, आप देख रहे हैं सुपरफास्ट फ्यूचर्स और बाजार पे आज नीचे से रिकवरी थी। देखिए, जो बार बार कह रहे हैं कि 8400 और 8600 के एक बैंड में बाजार फंसा है, अब इस बैंड के अपर लिमिट पे, अपर पोर्शन पे आके कामकाज करना शुरू कर दिया 38 अंकों की बढ़त के साथ। फिलहाल 8579 के लेवल पे है निफ्टी। और आज जो तेजी बनी है उसमें भारतीय इंफ्राटेल, बैंक ऑफ बड़ौदा, BHEL, SBI और BPCL, ये कुछ स्टॉक्स जो निफ्टी पे सबसे ज्यादा बढ़ने वाले स्टॉक्स हैं। निफ्टी लूजर्स में डॉक्टर रेड्डीज, एक्सिस बैंक, कोटक महिंद्रा, HUL, बजाज ऑटो शामिल है। लेकिन निफ्टी ऑप्शंस और अगर आप फ्यूचर्स के स्टैटिस्टिक्स देखें तो साफ तौर पे आज के पैटर्न के हिसाब से भी 8600 का एक स्टिफ रेजिस्टेंस है मार्केट के पास, जिसको पार करना बहुत इंपॉर्टेंट है। दिस इज टेक्निकल सपोर्ट और बार बार हम यही बात कर रहे हैं कि 8600 की कॉल पे सबसे ज्यादा ओपन इंटरेस्ट कॉल साइड पे खड़ा है। आज भी 8600 की कॉल पे देखा जाए तो 2.7 लाख के करीब ओपन इंटरेस्ट में इजाफा है, लगभग 3.5% ज्यादा का ओपन इंटरेस्ट एडिशन, और 64 लाख शेयर्स अभी भी सिस्टम में खड़े हैं। देखिए, ये लेवल पार करना और साथ ही साथ वॉल्यूम्स के साथ पार करना एक्सपायरी से पहले बहुत जरूरी है, अगर कोई अगली बड़ी तेजी बाजार के लिए एक्सपेक्टेड है तो। लेकिन आज राइटिंग है 84-8500 की स्ट्राइक्स पे आज भी बिकवाली, और 8500 में जो ओपन इंटरेस्ट कंसंट्रेशन है वो पहुंच गया 64 लाख के करीब, और आज जमकर बिकवाली हुई है। 13.5-14 लाख शेयर्स ओपन इंटरेस्ट में 8500 की पुट पे जुड़ते हुए नजर आए। तो बेस स्ट्रांग है, सेटअप स्ट्रांग है और निश्चित से खरीदारी है। मेरे साथ नीरव चड्ढा जी जुड़े हैं निर्मल बैंक से। नीरव जी नमस्कार, स्वागत है आपका। सर, आप क्या मानते हैं, एक्सपायरी से पहले क्या 8600 के लेवल को ब्रीच कर देंगे और मैक्सिमम अपसाइड निफ्टी की कहां तक देखते हैं आप अगले 1-2 ट्रेडिंग सेशंस में? या गुड आफ्टरनून। देखिए, निफ्टी अगर देखें तो काफ़ी टाइम से 8600 पे रेजिस्टेंस खा रही है। जैसे आपने बताया कि ओपन इंटरेस्ट वहाँ पे काफ़ी हाई है, अराउंड 60 लाख शेयर्स है 8600 के कॉल में। मगर इन द लास्ट 2-3 ट्रेडिंग सेशंस हमने देखा है कि 8500 उसने रीटेस्ट किया, 2-3 बार रीटेस्ट किया, मगर वहाँ से अच्छी बाइंग दिखी और वहाँ से ऊपर आई है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि एटलीस्ट 8600 एक बार ब्रेक होगा, इनफैक्ट बिफोर एक्सपायरी ब्रेक होना चाहिए, एंड निफ्टी विल मेक अ मूव टुवर्ड्स 8700, 8750 ऑड लेवल्स। अगर पीसीआर भी देखें एट 8500 लेवल्स, वो अबव 1 हो गया है, वो एक पॉजिटिव साइन है। काफ़ी अच्छा राइटिंग हो रहा है 8500 के पुट में, वो भी एक अच्छा पॉजिटिव साइन है। अगर FIS की बात करें तो FIS भी ये महीने अराउंड 6000 करोड़ बाय किया हुआ है वो लोग ने ये महीने भी, और वो बाइंग अराउंड मार्च से चालू है। फ्रॉम मार्च टिल डेट वो लोग ने हर महीने में बाइंग किया हुआ है, अराउंड 42,000 करोड़ की बाइंग की हुई है, तो वो भी एक बरकरार है। तो सब फैक्टर्स पॉजिटिव है निफ्टी के लिए। आई वुड एक्सपेक्ट कि निफ्टी यहाँ पे बाय करनी चाहिए अबाउ 8600 ब्रेकआउट के, और टारगेट रहेगा 8700, 8750 का, और स्टॉप लॉस बनेगा अराउंड 8540 का। चलिए देखते हैं कि ये ब्रेकआउट आज होता है या फिर अब 1-2 ट्रेडिंग सेशंस बाद। लेकिन आप बाजार पे बुलिश हैं और आप मानते हैं कि 8700 से ऊपर जाने की प्रोबेबिलिटी इस समय निफ्टी के पास बहुत स्ट्रांग है। इम्तियाज कुरैशी साहब इस समय जुड़े हैं। इम्तियाज, स्वागत है आपका। सर, 85-83 के जोन्स पे हैं, क्या लगता है इस बार एक्सपायरी से पहले जो 8600 का हर्डल है ये निफ्टी ब्रीच कर देगा? आप कहां तक बेट लगा रहे हैं अगले 1-2 ट्रेडिंग सेशंस में? गुड आफ्टरनून रजत। पहला तो ये चीज़ है कि जो फॉल जो आया था, एक स्मॉल फॉल आया था तकरीबन व्हेन निफ्टी वाज 8595, वहाँ से तकरीबन 84760, उसने लिया टाइम होराइजन 2 to 3 डेज, और तकरीबन अभी 4 दिन हो चुका है तो, और मार्केट ने प्रीवियस टॉप ब्रेक नहीं किया, तो ये इंडिकेशन है कि रिकवरी इज स्लोअर देन द फॉल। तो एक काफी एक नेगेटिव इंडिकेशन है, और ये अनुमान लगा रहा हूँ मेरे ख्याल से थोड़ा सा शायद से और स्ट्रेच भी हो सकता है निफ्टी में ऊपर की तरफ, बट ओवरऑल मैं समझ रहा हूँ कि शायद से ऊपर के लेवल पे बिकवाली आएगी। तो 8630 का क्लोजिंग बेसिस पे स्पॉट निफ्टी में स्टॉप लॉस आगे शॉर्ट करना चाहिए निफ्टी में, और डाउन साइड में मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि शायद से 2 से 3 सेशन में 8460 आ जाना चाहिए। चलिए, आप काउंटर प्ले कर रहे हैं और आप मान रहे 8630 नहीं टूटेगा, तो फिर आप अगर नेगेटिव बेट करेंगे इस बाजार पे तो कौन से स्टॉक पे सबसे ज्यादा प्रोबेबिलिटी है कि वो टूटेगा, या फिर आप बिल्कुल एक कॉन्ट्रा ट्रेंड का कोई स्टॉक चुनेंगे? नहीं, मैं मार्केट के फ्लो के साथ, मेरे ट्रेंड के फ्लो के साथ ही मैं जाना चाहूंगा। मैं टाटा स्टील में बिकवाली करना चाहूंगा। लास्ट वीक भी मैंने रिकमेंडेशन दिया था, बट उसमें कुछ ज्यादा मोमेंटम नहीं आया, हलचल नहीं है, बट एज ऑफ नाउ अभी भी मार्केट के एक्सपेक्टेशन के हिसाब से स्टॉक्स में काफी ज्यादा नेगेटिव जोन बना हुआ है यहाँ पे। तो मेरे ख्याल से लास्ट 4 ट्रेडिंग सेशन से स्टॉक्स में लोअर टॉप लो बॉटम फॉर्मेशन कंटिन्यू है, तो अभी भी यहाँ पे ट्रेंड काफी ज्यादा स्ट्रेच हो रहा है नेगेटिव की तरफ। मार्केट ऑसिलेटर्स नेगेटिव शो कर रहे हैं यहाँ पे, बिकवाली करके चलना चाहिए। स्पॉट टाटा स्टील में 373 का स्टॉप लॉस लगाइए क्लोजिंग बेसिस पे, अनुमान है कि 329 नीचे की तरफ छू सकता है। चलिए, शुक्रिया सर मेरे साथ जुड़ने के लिए और मार्केट्स पे अप्रोच बताने के लिए। आप मार्केट्स पे नेगेटिव हैं और टाटा स्टील भी आपकी एक सेल कॉल है 329 के टारगेट के लिए। मनोज सदेवा साहब मेरे साथ जुड़े। मनोज जी नमस्कार। सर, निफ्टी पे स्ट्रैटेजी बताएं।
रजत जी, अगर निफ्टी को डेली चार्ट पे देखें तो 9-10 दिनों से काफी अच्छा एक कंसोलिडेशन देखने को मिला है। नीचे में 8480, ऊपर में 8600 का। मोस्ट प्रोबेबली आज ऊपर की साइड एक ब्रेकआउट देखने को मिल सकता है, तो बाय करके चले। 8530 का स्टॉप लॉस लगाए, ऊपर में 8640 और फिर 8700 तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं। एक्सपायरी से पहले एक दो ट्रेडिंग सेशंस में आप मानते हैं यहाँ से अब और तेजी बढ़ेगी? अब क्या यहाँ से निफ्टी 86-40 के आसपास पहुंच सकता है? अगले दो ट्रेडिंग सेशन में पूछ रहा हूँ सर मैं फिर से। जी हाँ रजत जी, अगर 8600 के ऊपर बंद होता है तो काफी अच्छा ब्रेकआउट देखने को मिलेगा। फिर एक स्टॉक बताएं जो यहाँ से एक्सपायरी से पहले एक्टिव होता देखते हैं आप, स्टॉक फ्यूचर। जी हाँ, सन फार्मा को बाय करके चल सकते हैं 790 के स्टॉप लॉस से 810 के टारगेट के लिए। शुक्रिया सर मेरे साथ जुड़ने के लिए। आप सन फार्मा पे बेट पॉजिटिव लगा रहे हैं 810 के टारगेट के लिए, 790 का एक स्टॉप लॉस, और निफ्टी पे आपकी बाय कॉल है 86-40 के लक्ष्य के लिए। प्रदीप चंदानी जी मेरे साथ जुड़े हैं। प्रदीप जी नमस्कार सर। निफ्टी पे स्ट्रैटेजी क्या लगता है, शॉर्ट स्क्यूजिंग बढ़ेगी और अगले एक दो ट्रेडिंग सेशन में प्रोबेबिलिटी कितनी है कि हम 8600 के ऊपर ट्रेड करेंगे सर? ये प्रोबेबिलिटी काफी अच्छी है कि जो 85-95 का हर्डल है पिछले 10 दिनों से हम उसको क्रॉस नहीं कर पा रहे हैं, और नीचे की साइड पे भी ज्यादा वीकनेस नहीं आ रही। 84-75 के आसपास एक तगड़ा सपोर्ट है, तो ये करीबन 120 पॉइंट की जो रेंज है जिस साइड भी ब्रेक होगी, और प्रोबेबिलिटी ज्यादा है कि ऊपर की साइड ब्रेक हो, उस साइड एक शार्प 150 पॉइंट का मूवमेंट आ सकता है। तो हम वेट करेंगे नई पोजीशन इनिशिएट करने के लिए। 85-95 के ऊपर निफ्टी सस्टेन करता है तो एक कंडीशन में बाय रहेगा 85-30 के स्टॉप लॉस में और 8700 के टारगेट। ठीक है, आप बोल रहे हैं 85-95 के ऊपर अगर बाजार टिक गया तो तेजी की पोजीशन बना लेंगे 8700 के लक्ष्य के लिए, और मानते हैं कि बाजार पे यहाँ से किसी भी डिप में अभी भी खरीदारी बढ़ती हुई नजर आएगी। स्टॉक बताएं, क्योंकि अब यूरोपियन मार्केट्स आज मिक्स खुले हैं, लेकिन एक स्टॉक फ्यूचर जिसमें बेट लगाया जा सकता है एक्सपायरी से पहले जो तेज होगा, वो स्टॉक बताएं। ये कंटेनर कॉर्पोरेशन पे नजर रहेगी। ऑलरेडी इसने कल फ्राइडे के जितने वॉल्यूम कर ली है, और ओवरऑल एक अच्छे 10-12 दिन के कंसोलिडेशन के बाद वापस एक अर्ली चार्ट पे ब्रेकआउट दिखा रहा है। तो यहाँ पे 1448 के स्टॉप लॉस से लॉन्ग पोजीशन इनिशिएट करने की एडवाइस रहेगी। टारगेट करीबन 14 अभी ये 1484 पे चल रहा है, और 1550 का इसमें 3 से 4 दिन के परिप्रेक्ष्य पे टारगेट रहेगा। चलिए बहुत शुक्रिया सर। 1550 के लक्ष्य के लिए कंटेनर कॉप पे खरीदारी की रहा है। तो अभी तक जो स्ट्रैटेजीज आई हैं फटाफट से मैं आपको रिकैप बता दूं। सबसे पहले निफ्टी की जो कॉल्स आई हैं उसमें से 4 में से 3 कॉल्स पॉजिटिव हैं, और ज़्यादातर जानकार मान रहे हैं कि अब 8600 के ऊपर निकलने की प्रोबेबिलिटी बहुत स्ट्रॉग है। लिक्विडिटी ड्रिवन रैली है और ये रैली अभी और बढ़ती हुई नजर आएगी। 8600 का स्टिफ हर्डल है जो बार बार टेस्ट करता है, उसके ऊपर नहीं निकलता। ये लेवल टूट गया तो काफ़ी ऐसे शॉर्ट ट्रेडर्स हैं जो बाजार पर और तेजी बनाएंगे या फिर अपने शॉर्ट पोजीशंस काटेंगे। इम्तियाज हालांकि एक नेगेटिव कॉल लेके चल रहे हैं, उनका मानना है कि बाजार ड्रिफ्ट होगा 8450-8460 तक पहुंच सकता है। हेम सिक्योरिटीज की बाय राय है 86-40 के लक्ष्य के लिए पोजीशंस ऐड करें। 85-30 का स्टॉप लॉस। टेक्निकल लेवल्स हैं 85-95 जिसके ऊपर टिकना बहुत जरूरी है। प्रूडेंट ब्रोकिंग मानता है अगर 85-95 टिक गया तो उसके बाद 8700 के लेवल और 85-30 का एक स्टॉप लॉस। तो ज़्यादातर जो जानकार हैं वो खरीदारी की राय दे रहे हैं, और निर्मल बैंक की भी आज खरीदारी की ही राय आई है 8600 के लेवल के ऊपर, वो पॉजिटिव है मार्केट्स पे। और कुछ स्टॉक्स जो ट्रेड पॉजिटिव करने की सलाह दी गई है उसमें सन फार्मा, कंटेनर कॉप, ये दोनों स्टॉक्स तेज हो सकते हैं, उसको खरीदारी के रडार पर रखें। एक बिकवाली वाला स्टॉक है टाटा स्टील जिस पे आज दबाव है और वो स्टॉक ऊपरी स्तरों पर गिर सकता है। लेकिन आज बैंकिंग स्टॉक्स में जमकर खरीदारी हो रही है, खासतौर से पीएसयू बैंकिंग बास्केट पे। नीरव जी कैसे लग रहे हैं ये स्टॉक? पीएनबी, सिंडिकेट, इलाहाबाद, आंध्रा बैंक, क्या लगता है और तेजी बढ़ेगी एक्सपायरी से पहले? देखिए पीएसयू बैंक्स में काफ़ी अच्छी एक खरीदारी देखी गई है फ्रॉम लास्ट 2-3 मंथ्स। अच्छा लॉन्ग क्रिएशन देखा है और वो रोल ओवर भी हो रहा है। एवरी मंथ ऑन मंथ लॉन्ग क्रिएशन बढ़ते जा रहा है और रोल ओवर होते जा रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि बहुत लंबी एक तेज़ी देखने मिलेगी यहाँ पे। मुझे लग रहा है सारे पीएसयू बैंक जो आपने बताया, जो पीएनबी, इलाहाबाद बैंक है और वगैरह, सारे लग रहे हैं कि काफ़ी ऊपर जा सकते हैं। एटलीस्ट 10-20% अपसाइड अभी बाकी है सब स्टॉक्स में। सो यू शुड बी बैंक पीएसयू बैंक्स में अगर और स्टॉक्स देखें तो एसबीआई और बैंक ऑफ बड़ौदा भी काफी अच्छा लग रहा है एट दिस लेवल। वन कैन गो फॉर अ बाय फॉर दी स्टॉक्स आल्सो। चलिए, तो पीएसयू बैंकिंग बास्केट पे आज खरीदारी देखने को मिल रही है। सेम आज जो खरीदारी है उसमें ओएमसी शामिल हैं, बीपीसीएल, एचपीसीएल, आईओसी इस सीरीज में बहुत स्ट्रांगली एक्यूमुलेट हो चुके हैं। क्या ये तेजी भी और बढ़ेगी या फिर दिस इज द आइडियल टाइम की प्रॉफिट बुकिंग कर लें? आईओसी और स्पेसिफिकली एचपीसीएल आज परसेंटेज के लिहाज से ज्यादा चढ़े।
देखिए ये तीनों स्टॉक्स जो हैं उसमें एक लंबी तेज़ी देखी गई है, मगर कहीं पे भी मुझे डिस्ट्रीब्यूशन नहीं दिख रहा है। ओपन इंटरेस्ट कहीं पे कम नहीं हो रहा है। अगर मंथ ऑन मंथ भी देखें तो रोल ओवर में अच्छा रोल ओवर देखा गया है ये तीनों स्टॉक्स में। अब जो रोल ओवर शुरू होगा तब जाके पता चलेगा इफ़ दे आर बुकिंग देयर प्रॉफिट्स। रोल ओवर नहीं हो रहे हैं तो आई वुड स्टिल सजेस्ट कि रिमेन लॉन्ग इन दिस 3 काउंटर्स और बने रहे एटलीस्ट फॉर द नेक्स्ट 2 to 3 days। एक और सेक्टर जहां पर आज तेजी बनी वो है टायर स्टॉक्स, सीएट, अपोलो टायर्स। ये स्टॉक्स के और एक्टिव होते नजर आते हैं आपको चार्ट्स पे। सीएट स्पेसिफिकली कैसा लग रहा है? देखिए सीएट में एक लंबी फॉल आई थी, मगर वहाँ पे एक 850 पे एक अच्छा सपोर्ट देखा गया है ये स्टॉक में। अब मुझे लग रहा है कि एटलीस्ट अबाउट 900 950 955 तक जा सकता है ये स्टॉक। ये स्टॉक बाय कर सकते हैं। अगर अपोलो की भी बात करें तो उसमें ओपन इंटरेस्ट वाइज काफ़ी ओपन इंटरेस्ट बिल्टअप हुआ इन द लास्ट 3-4 डेज, तो मुझे लग रहा है कि ये लॉन्ग क्रिएशन बन रहा है इन अपोलो टायर्स ऑल्सो। सो फॉर द नेक्स्ट वीक और सो यू कैन बाय सीएट एंड अपोलो टायर्स। सीएट में एक स्टॉप लॉस बनेगा अराउंड 850 का और अपोलो टायर में एक स्टॉप लॉस बनेगा 155 का। चलिए, लेकिन ब्रॉड बेस्ड बाइंग देखने को मिल रही है, खासतौर से जो छोटे मझौले स्टॉक्स हैं इंडेक्स हैवीवेट्स के मुकाबले वहां पर ज़्यादा तेजी देखने को मिल रही है। ऐसे माहौल में जब निफ्टी फ्यूचर 85-94 के लेवल पे है, स्पॉट 8600 के लेवल के बेहद करीब कामकाज कर रहे हैं, ऐसे कौन से स्टॉक्स हैं जो मिड कैप स्मॉल कैप कैटेगरी में अच्छे रिटर्न्स दे सकते हैं? आइए सुनते हैं एक्सपर्ट्स का क्या कहना है। 3 महीने में हम काफ़ी अग्रेसिवली फार्मा को पुश कर रहे थे। स्टॉक्स लाइक सिप्ला, लुपिन, डॉक्टर रेड्डीज, पर्टिकुलरली डॉक्टर रेड्डीज में काफ़ी अच्छी रैली भी आई है पिछले 1.5-2 महीने में। तो वो एक सेक्टर था जहां हमें लॉन्ग टर्म ग्रोथ पोटेंशियल दिखता है और जहां प्राइसेस काफ़ी करेक्ट हो चुके थे। तो आई थिंक द ट्रेड कैन मूव फ्रॉम आईटी टुवर्ड्स फार्मा बिकॉज बोथ आर एक्सपोर्ट रिलेटेड सेक्टर्स। और अगर आपको फार्मा के वैल्यूएशंस थोड़ा ज़्यादा कंफर्टेबल दिखें बिकॉज ऑफ द प्राइस करेक्शन और ग्रोथ आए, तो वो एक ट्रेड ऑफ मेरे को डेफिनेटली देखने को मिल सकता है। तो आई थिंक प्रोग्रेसिवली बैंक्स में भी ज़्यादा पैसा आने की संभावना है। तो आई थिंक बैंक्स, एफएमसीजी एंड टू सम एक्सटेंट फार्मा एंड टू सम एक्सटेंट ऑटो वुड बी द 4 प्रेफर्ड सेक्टर्स फॉर मी फॉर द ईयर। तो अगर आपका 1 साल का नजरिया है तो इन बैंकों में निवेश कीजिए, लेकिन 1 साल तक स्थिर रहने की कोशिश कीजिए, क्योंकि डाउनसाइड्स आएंगे तो आपको वॉलेटिलिटी हर्ट करेगा। हम अभी भी ओवरवेट है ऑन इंडसइंड एंड कोटक, और हमें लगता है कॉर्पोरेट लेंडर्स में आईसीआईसीआई के नंबर्स विल बी द ट्रेंड सेटर, क्योंकि वहां पे सबसे ज्यादा आपको नंबर्स पे रुझान लगना पड़ेगा ऑन व्हाट इज द नेट इंटरेस्ट इनकम, नेट इंटरेस्ट मार्जिन एंड एनपीए प्रोविजन। लार्ज कैप में हमारा ओवरवेट अल्ट्राटेक है और रहेगा, 4500 का टारगेट है बाय द ईयर एंड। और मिड कैप में जेके लक्ष्मी सीमेंट आपके यहाँ भी 360-65 पे रिकमेंड किया है, अभी 410 का भाव है। अभी भी हमें लगता है 475-500 का टारगेट आना चाहिए। जेके लक्ष्मी हैज़ द बेस्ट इनपुट मिक्स और सबसे लोएस्ट कॉस्ट प्रोड्यूसर है, और मार्जिन उसके लास्ट क्वार्टर में एक्सपैंड किए थे।